हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटर के बारे में। कल हम कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ध्यान होगा, कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी बहुत ही साइलेंट है और एक आने वाले स्टॉर्म को बता रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ले चलता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल हम इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अपने हायर टाइम फ्रेम पे गया और वहां पे हॉल्ट लिया। अब मार्केट में हमेशा कंडीशंस क्या होती है कि मार्केट रन करता है, फिर रेस्ट करता है, फिर रन करता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपका वापस गया फिर भागेगा फिर भागेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इट विल टेक टाइम। अगर मार्केट फर्दर ऊपर जाना है तो इट विल एटलीस्ट रेस्ट। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको आपको रिलेट भी आप कर पाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट को समझने के लिए। सपोज दैट आपने क्या किया, आप मॉर्निंग में उठे, आपको मॉर्निंग में आपको जॉगिंग करना है, क्लियर। आप जॉगिंग करने के लिए उठे, अब क्या हुआ, आपने अचानक से 10 किलोमीटर की स्पीड से आराम से आपने दौड़ना स्टार्ट किया। तो फर्दर कुछ दूर जाने के बाद क्या होगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट होने क्या करेंगे, आप रेस्ट ले लेंगे। फिर उस टाइम में आपकी स्पीड जो होगी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी स्पीड होगी। देन क्या होगा कि आफ्टर फ्यू 10 मिनट्स या फ्यू मिनट्स जब रेस्ट ले लेंगे, जब आप ब्रीथ ले लेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट रन स्टार्ट करेंगे। देन अगेन इट विल कवर 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूअस 10 किलोमीटर भागते रहे, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं। सेम कंडीशन यहां पर भी होती है कि मार्केट ऊपर गया, इट विल टेक रेस्ट, सम ब्रीथ, देन स्टार्ट फॉर न्यू जर्नी। सेम कंडीशन आपको देखने को मिली, फिर जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं कि मार्केट ने कैसा ट्रेड परफॉर्म किया, क्योंकि कल आपकी मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे काफी उठा पड़े देखने को मिलेगी, लेकिन कल हमको देखने को नहीं मिली। तो उसके अगेंस्ट हमको आज देखने को मिली। कल हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर हाई निकालता है, बहुत क्लियर कट था, अगर ये बैंक निफ्टी अपना हाई निकालता है तो उसके हाई निकालेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा होना है, 54,500 499। कल ये लेवल दिया था, अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट रिजेक्शन कहाँ से हुआ आपका, 54,480 के आसपास से रिजेक्शन आपको देखने को मिला। मतलब 19 पॉइंट दूर से आपको रिजेक्शन मिला, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। तो जितने लोगों ने कल का वीडियो अगर देखा तो लेट में कमेंट सेक्शन कि आप उस वीडियो देखे, आपको लर्निंग मिली और आपने ट्रेड को प्लान किया होगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, काफ़ी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड था, और लास्ट में तो ये काफ़ी बहुत ही सॉलिड आपका रिवर्सल और ट्रेड आपको देखने को मिला। क्लियर गाइस, आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे आपको मिस ना, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग बढ़ेगी तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। नाउ अब बात करते हैं कल कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान कल के लिए। अब आपको रेंज आपको क्लियर कट आपके सामने विजिबल है। अपर साइड में 54,499 का अपर का लेवल, डाउन साइड में अगर आप देखेंगे 54,086 का लेवल। इस बीच में ही बैंक निफ्टी आपका है अभी। क्लियर, अब कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, देन आपको फर्दर आपको एक पुल बैक लेंगे, पुल बैक लेके आप फिर से आप राइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, ट्रेंड के अपोजिट आपको नहीं चलना है। ये मत आपको सोशल मीडिया बहुत सारा हो कि मार्केट अब क्रैश करे, बार बार कह रहा हूँ, इस चक्कर में मत फंसिएगा कि मार्केट क्रैश करे, उस केस में आप कोई पैसा नहीं बना पाएंगे, आप केवल फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे, क्योंकि मार्केट में हमेशा एक जो आप थॉट चलता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आप उसको ट्रेंड को फॉलो करिए। तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, इट विल टेक एटलीस्ट रिटेस्ट, देन अगर जाता है ऊपर तो आप ट्रेंड के साथ आप ट्रेड प्लान करिए, स्टॉप लॉस नीचे डाल के आप राइड कर सकते हैं। सेम अगर नीचे आता है, इसके नीचे ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे आकर सस्टेन करता है, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है केवल आपको, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे इस तरह की कैंडल्स बहुत बन रही हैं, बहुत ज़्यादा कैंडल्स अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कैंडल्स बने, ये क्या करें, केवल आपके स्टॉप लॉस को हिट कर रहे हैं, बार बार स्टॉप लॉस को हंट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूँ एज ए प्राइस सेक्शन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा कि जब भी मार्केट में, ध्यान रखिए, मार्केट में कभी भी इस तरह की कैंडल बनती है, क्लियर, अगर चाहे अप साइड में बने या डाउन साइड में बने, किसी भी लेवल पे बने, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लेवल पे बने, लेकिन इस तरह की लॉन्ग विक या लॉन्ग टेल कैंडल बनती है, दैट मीन्स स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है बहुत जबरदस्त उस साइड में, जिस साइड में टेल बनी होगी। उस केस में क्या, उसके अपोजिट आपको ट्रेड प्लान करना होगा। ये लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, कोई आपको टेक्निकल नहीं, इसमें बहुत सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह की लॉन्ग वीक कैंडल आपको दिखती है, चाहे अपर साइड में लॉन्ग वीक हो, लॉन्ग वीक हो, या नीचे आपको लॉन्ग टेल बनी हो, उस केस में आप उसके अपोजिट अगर ट्रेड आप प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। क्योंकि इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम बिग प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े एसएल्स को हंट करते हैं, और एसएल को हंट कर फिर मार्केट को अपने डायरेक्शन में जिधर उनको ले जाना तो उधर मार्केट को ले जाते हैं। तो सेम कंडीशन होती है। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा लाइव मार्केट में। क्लियर, इसको आप जरूर वॉच करिएगा। क्लियर, ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए आप बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी के बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी मंथली। कल बैंक निफ्टी कमाल नहीं किया, लेकिन निफ्टी ने आज उसके धुआंधार धमाका किया, बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। क्लियर, अगर आप देखें कल हमने डिस्कस किया था, बहुत ही सिंपल जो हमारा प्राइस सेक्शन था, पॉइंट था हमारा कि अगर बैंक निफ्टी हाई को निकालेगा, ध्यान रखें, अगर हाई को निकालेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट हमारा कहाँ होगा, 26,263 तक। अगर आप देखेंगे टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट के पास जाके, ये चार्ट मैंने लाइव टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया उनको अच्छा पैसा बना होगा। तो अगर आप टेलीग्राम
अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। सेम एग्जैक्ट आपको अगर आप देखें हाई निकला, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर गया, और फिर यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे फिर अगेन वही प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअस लॉन्ग टेल आपको देखने, दैट मीन्स इस लेवल पे बहुत मैसिव आपकी एसएल हंटिंग हुई, और वंस दिस लेवल ब्रेक देन शूट अप, और यहाँ पे ओवाई जो बिल्डअप थे उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉल लेटर्स थे दे आर ट्रैप्ड, और उसको शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको देखने को मिली। अब कल क्या प्लान करना आपको, कल के लिए बहुत ही सिंपल, अगेन आपको ये रेंज को याद रखना है कि अपर में 26,263, डाउन में 26,732। इस रेंज को निफ्टी अगर ब्रेक डाउन करता है देन आप शॉर्ट कटेड प्लान करेंगे। एग्रेसिव शॉर्ट नहीं जाएंगे, ध्यान रखिए एग्रेसिव शॉर्ट नहीं जाना है, केवल आपको प्रॉफिट 50 पॉइंट से 100 पॉइंट के प्रॉफिट्स के लिए जाना है, इससे ज़्यादा आपको प्लान नहीं करना है। बात करते हैं अपर साइड के लिए, अपर साइड में अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है देन आपको ट्रेड प्लान करना है, या इस रेंज पे आके अगर कोई प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है और लॉन्ग के ट्रेड करता है देन आपको ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। क्योंकि अब होता क्या है कि अब आज मूवमेंट हो चुका है, या तो कल फॉलो अप होगा या कल मार्केट साइडवेज होगा, दोनों ही केस में आपको पैसे बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो आज पैसे बनाए होंगे पैसे आपको लूज नहीं करना है एटलीस्ट मार्केट में, क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए लाइक तो जरूर बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।